जी रफ़ीउल्लाह साहब कॉलिंग अटेंशन। थैंक यू जनाब स्पीकर। वज़ीर बराए रेलवे की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएँ। जो पाकिस्तान रेलवे मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों को ग्रेजुएटी इम्यूनिटी फ़ंड, शादी ग्रांट्स और नकद रकम बखसूस रुख्सत, अलविदाई ग्रांट की अदायगी और तवील तशवीशनाक हद तक ताख़ीर से मुतालिक है। जी हनीफ अब्बासी साहब, मिनिस्टर फॉर रेलवेज। जी बहुत शुक्रिया। ब्रीफ स्टेटमेंट। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये मेरे भाई ने जो पॉइंट रेज किया है, इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हमारी इस वक्त की जो पाकिस्तान रेलवे के अंदर सैलरीज़ का इशू है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से 5 तारीख से पहले हम हल कर रहे हैं और लोगों को सैलरीज अपने टाइम पे मिल रही हैं। जहाँ तक रूटीन की पेंशन का इशू है सर, वो भी हम दे रहे हैं। बेनिफिट्स का इशू है, जो 12.5 अरब रुपए के जो हैं वो पेंडिंग चले आ रहे हैं जनाब आगा साहब, और उसके लिए हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है। इस दफ़ा भी बजट में भी हमने बड़ी कोशिश की है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी अगर हमें मिल जाते हैं तो वो भी हम पास ऑन करेंगे, क्योंकि मेरा मजदूर है जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे चल रही है, और उनके लिए इसीलिए मैंने आते ही सबसे पहले इंश्योर किया उनकी सैलरीज़ को और उनके बाकी इश्यूज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ओवर टाइम का इशू था, वो भी मैंने आके हल किया है। सैलरीज़ का इशू था, 2-2 महीने नहीं मिलती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीख से पहले मिलती है। तो ये जो 12.5 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, इसको इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिल के बैठ के हल कर लेंगे। जी रफ़ीउल्लाह साहब एक सवाल कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरे दोस्त मिनिस्टर रेलवे ने बड़ी तफसील से बताया कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट ले आए, लेकिन मैंने जो रेलवे के मुलाजमीन हैं जो सरापा एहतजाज है या जो दुहाई करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रेलवे प्रॉफिटेबल इदारा बन गया है, आमदन कर रहा है। तो हमें बोला तकलीफ़ ये होती है कि जब एक इदारे को हम खड़ा कर सकते हैं, चला रहे हैं और प्रॉफिटेबल कर रहे हैं, उसमें जब हम घर जाते हैं, अगर शादी के काबिल बच्ची हो, उसकी शादी के लिए हमें ये फंड नहीं देते हैं। वो तनख्वाह तो हैंड टू माउथ है जो कि उससे गुजारा, जो फंड है बच्ची की शादी के, एजुकेशन के, वो अगर नहीं मिल रहे तो उस इदारे में हमारी इतना इंटरेस्ट नहीं बढ़ता जो कि जब हम अपनी फैमिली में जाते हैं और जिन तकालीफ का सामना करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब से कि वो फाइनेंस के आसरे में बैठे रहेंगे तो फाइनेंस के आसरे में पूरा 25 करोड़ अवाम बैठा है जो कि कुछ नहीं मिल रहा है। रेलवे जो आमदन कर रही है, उस आमदन में से जो मजदूर जो जिनके सर पे ये इदारा चल रहा है, उनकी फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई वे फॉरवर्ड दें। थैंक यू। जी हनीफ अब्बासी साहब, मिनिस्टर फॉर रेलवेज। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बिल्कुल आगा रफ़ीउल्लाह ने सही बात की है, लेकिन मैं ये बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे पूरे पाकिस्तान का वाहिद डिपार्टमेंट है जिसकी पेंशन्स जो है और बेनिफिट्स जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे की बुक्स में हैं। बाकी जितने पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारों की जो ये बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की बुक्स में हैं। हम वाहिद हैं जो ये सारी चीज़ें खुद उठाते हैं, और इसके लिए मैंने पहले अर्ज़ की, गुजारिश की कि अभी ये जो इन्होंने बात की, आगा साहब ने इसकी फ्लाई और मैरिज फंड की, उसके लिए हमने अपने फंड्स में से, अपने रेलवे के रेवेन्यू में से हमने 15 करोड़ जो है इस दफ़ा मुख्तस किया है, और इसको इंशाल्लाह हम जैसे जैसे हमारे रेवेन्यू में इजाफा होगा तो हम इसको डबल करते जाएंगे। ये बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्फाक करता हूँ, लेकिन जो जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से इंक्रीज़ भी मिल रहा है वो भी हमारे रेलवे के ऊपर, उसके रेवेन्यू के ऊपर हम उसमें से देते हैं, यानी सैलरी इंक्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए सैलरी इंक्रीज़ भी साथ साथ हम दे रहे हैं, ये नहीं है कि सैलरी को हम कोई कटौती लगाते हैं। जी शाजिया मरीज साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है
यकीनी तौर पर मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जो हमने सुनी है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट जो थी वो ख़ुद भी इस मामले के हवाले से सेंसिटिव मालूम हुए, और जो मेरे कॉलीग ने बताया कि जिस तरीके की तकालीफ़ वो रिटायर्ड लोग, चाहे वो बेवाएँ हों, चाहे वो उम्र रसीदा लोग हों जो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जो इन तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, उनकी तकलीफ़ वो समझ सकते हैं। और मैं यहाँ सर ये ज़रूर कहूँगी इस ऐवान के लिए और यहाँ बैठे वुज़रा के लिए ख़ास तौर पे कि अ पेंशन इज़ नॉट चैरिटी, इट इज़ डिफर्ड वेजेस अर्नड थ्रू अ लाइफ टाइम ऑफ सर्विस। सो सर ये अपना हक है जो वो मांग रहे हैं, जिसके वो तलबगार हैं। मैं इस कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए जो हम इनकी तवज्जो लाए हैं इस इशू पर, एक बार फिर मिनिस्टर साहब से ये मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी कि आप जो एफ़र्ट्स ले रहे हैं उन्हें और मजबूत करें, क्योंकि कम से कम हमें ये स्टेटमेंट नज़र आई है, यहाँ तो पीटीवी के मुलाजमीन को मार्च से तनख्वाहें नहीं मिली हैं सर, किसी को 5 महीने से, किसी को 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश भी करती हूँ और उनसे ये सवाल भी करती हूँ कि आपकी जितनी भी इस वक्त वर्किंग है इस एफर्ट के लिए, आप बता सकते हैं कि किस तारीख तक आप अपनी इस एफर्ट में कामयाब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। हनीफ अब्बासी साहब, मिनिस्टर रेलवेज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि रूटीन की जो पेंशन है अब वो मिल रही है और वो तकरीबन 68 बिलियन है। और जो मैंने आपको अर्ज़ किया आके कि मैंने आते ही बहुत सारी चीज़ों का, अब यहाँ पे वो मौका नहीं है, मैं स्पेसिफिक उनके सवाल का जवाब दूंगा, तो वो तो मिल रही है रूटीन वाली। बेनिफिट्स का इशू है, मैंने आपको कहा कि उसके लिए हमने इस दफ़ा भी बहुत ज़ोर लगाया है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा अपनी बेस्ट एफर्ट, मेरा ईमान है कि इस पाकिस्तान रेलवे को आज भी जो हमें प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवे हमने अपनी पेंशन और पेंशन सैलरी इंक्रीज़ को निकाल के हमने 100 रुपया कमाया है 94 खर्च करके, और हमारी डेली की जो प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि और बेहतर होगी। लेकिन ये हमारी जो इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट है 12.5 अरब रुपए का उनके साथ भी चल रहा है, लेकिन हमें जब मौका मिलेगा तो मेरा आपसे वादा है कि हम इंशाल्लाह अपने रेवेन्यू से भी इसको एड्रेस करेंगे। जी, थैंक यू।